फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ये क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, जिन सेंटेंस प्रश्न पूछते हैं किसी से, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ही आस्क्ड मी व्हाई डिड यू डू इट, आस्था सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, आस्था ने मुझसे पूछा मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान से पूछ रहा है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। आगे बढ़ते हैं इनसे रिलेटेड। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कुछ रूल्स होते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं। जैसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगी होती है, जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो बाहर होती है, जैसे राहुल सैड, तो सैड हमारी होगी रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाती है, इसमें आस्क और आस्क्ड में, या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इंक्वायर या इंक्वायर्ड में हो जाएगी, डिमांड या डिमांडेड, वांट वांटेड, टू नो वंडर वंडर्ड। मतलब जैसे भी आपका सेंटेंस है उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लेंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सिर्फ येस और नो में होता है, जैसे ठीक है, तो उस केस में जब हम इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, इफ़ और वेदर से। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर या तो सामने वाला बोलेगा करूँगा या बोलेगा नहीं करूँगा, तो आंसर या तो येस होगा या नो होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया इस रूल में कि वो सेंटेंसेस जिसका आंसर येस और नो में होता है उसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, ही सेड टू मी की जगह मैंने क्या किया, ही आस्क्ड मी, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाता है, आस्क्ड में कन्वर्ट हो गया, या फिर वंडर्ड, या आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी, इंक्वायर्ड, जिस आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करे आप उसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब में आप वो ले सकते हैं, ही आस्क्ड मी। अब देखिए इसकी जगह विल यू हेल्प मी टुडे, ये इसका आंसर येस या नो होगा। विल यू हेल्प मी टुडे मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या आज तुम मेरी मदद करोगे। तो इसका मतलब आंसर आ तो आप येस में दोगे या नो में दोगे, तो इसका येस और नो आंसर है। तो इसकी जगह मैंने इसको इंट्रोड्यूस किससे किया, इफ़ से। ठीक है, इफ़। अब देखिए यू की जगह, यू किसकी जगह कैसे चेंज हुआ, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने मुझसे पूछा, तो इफ़ यू की जगह आई, विल की जगह क्या होगा, इस विल का पास्ट क्या होगा, वुड। ठीक है, इफ़ आई वुड हेल्प, मी की जगह हिम, टुडे का क्या बन जाता है, डेट डे। ठीक है, तो क्या बना, इसका क्या बना, ही सेड टू मी इफ आई वुड हेल्प हिम डेट डे। आगे बढ़ते हैं। आगे, राहुल सेड टू गीतिका डिड यू नो नितिन, डू यू नो नितिन। अब देखिए इसमें भी येस और नो का ही आंसर है। राहुल ने गीतिका से पूछा क्या वो नितिन को जानती है, तो या तो वो बोलेगी वो जानती है या तो बोलेगी नहीं जानती, या तो येस बोलेगी या नो बोलेगी। तो इसका आंसर भी आपको पता है येस और नो में होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किससे करेंगे, इफ़ से, इफ़ या वेदर से। तो राहुल सेड टू गीतिका, तो होगा राहुल आस्क्ड गीतिका। इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि येस और नो है तो इफ़। यू की जगह क्योंकि गीतिका फीमेल है शी, नो की जगह न्यू पास्ट है न्यू नितिन, राहुल आस्क्ड गीतिका इफ शी न्यू नितिन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड रूल कहता है नो कंजंक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद इंटेरोगेटिव वर्ड सच एज व्हाट, हु, वूज, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए
अब इसमें क्या है, अगर मान लो आपके सेंटेंस ऐसे हो, उसका येस और नो में आंसर ना हो, ठीक है, और इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, मतलब इसका आपको आंसर देना पड़ेगा, उसको येस और नो में तो नहीं कहोगे। तो और जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है WH, ऐसा वर्ड है, WH वर्ड से स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप कोई भी इंट्रोड्यूसिंग वर्ड इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी, और क्योंकि ये व्हाट से स्टार्ट है तो डायरेक्ट व्हाट से यूज करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई, और फिर आर का हो जाएगा वॉज, प्रेजेंट का पास्ट टेंस हो गया डूइंग, तो इसका क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, तो अभी तक हमने जो रूल पढ़े हैं वो बताता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को, पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, आस्क, आस्क में, इंक्वायर में, डिमांडेड में, वांटेड, वंडर, इंक्वायर्ड, इस तरह आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जो क्वेश्चन होगा उसमें देखोगे वो क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है, या तो उसका येस और नो आंसर है, जैसे कि मैंने दिया था विल यू हेल्प मी टुडे, ठीक है, या फिर वो पूछे कि डू यू नो नितिन, इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पे येस और नो में ही आपको जवाब देना था। उसमें आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो रिपोर्टेड स्पीच को, इफ़ और वेदर से। और इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका येस और नो का आंसर नहीं होता, और वो ऐसे स्टार्ट होते हैं व्हाट एंड वेयर, इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं WH वाले, तो उस केस में आप कोई कंजंक्शन का यूज़ नहीं करोगे, आप डायरेक्ट उस वर्ड से, जैसे व्हाट से ही अपनी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला रूल कहता है चेंज रिपोर्टेड स्पीच टू असर्टिव। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमें डायरेक्ट में तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया होता है क्वेश्चन मार्क के साथ, लेकिन हमको उसको क्या बनाता है असर्टिव में बनाना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। मतलब वो जब इनडायरेक्ट बनता है तो वो इंटेरोगेटिव की जगह क्या हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस में देखोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन असर्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। जैसे कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में देखिए, उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो व्हाट आर, ठीक है, पहले आ गई वर्ब और फिर यू क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले वर्ब आई फिर सब्जेक्ट आई, लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ही सेड टू मी की जगह हो जाएगा ही आस्क्ड मी, फिर लगाएंगे व्हाट से स्टार्ट है तो इफ और वेदर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट व्हाट से स्टार्ट करेंगे व्हाट, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, असर्टिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग का लिखेंगे व्हाट आई, यू की जगह आई, आर की जगह रखेंगे प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस व्हाट आई वाज डूइंग। समझे, तो इसका ये हो गया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग का हुआ ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। पहले हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसमें वर्ब प्लस वर्ब पहले आती थी फिर सब्जेक्ट आएगा, और जब हम उसे असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल सेड टू मी हाउ आर यू, राहुल ने मुझसे पूछा तुम कैसे हो। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो हमारे को क्या था, पहले वर्ब दिया हुआ है फिर हमें सब्जेक्ट दी हुई है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो हमने पहले सब्जेक्ट लगाई फिर वर्ब, राहुल आस्क्ड मी हाउ, यू की जगह आई, और फिर उसके बाद वर्ब लगाई प्रेजेंट, पहले जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें है हमारी प्रेजेंट टेंस में वर्ब, और इनडायरेक्ट बनाया तो उसमें पास्ट टेंस में व्हाट हाउ आई वॉज, राहुल आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। आगे बढ़ते हैं। ही सेड हाउ इज़ द वेदर। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, उसने पूछा वेदर कैसा है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए पहले वर्ब यूज हो रही है फिर द वेदर हमारा सब्जेक्ट है। जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो ही आस्क्ड, सेड की जगह क्या हो गया आस्क्ड, हाउ से स्टार्ट है तो हाउ, क्योंकि इसका आंसर येस और नो में नहीं होगा तो डायरेक्ट हाउ से स्टार्ट करेंगे हाउ, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे द वेदर वॉज। तो पहले सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्ट है और दूसरे जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे। ठीक है, इसमें देखिए पहले वर्ब आई फिर हमारा आया सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे फिर वर्ब। ही आस्क्ड मी व्हाट आई विल का वुड डू टुडे का डेट डे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू डेट डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज द क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट, पुट फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब आप असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन जो वाला सेंटेंस होता है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से आप क्वेश्चन असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, आप क्वेश्चन मार्क हटा के उसमें फुल स्टॉप, डॉट का फुल स्टॉप, डॉट जो सिंबल होता है उसका यूज करेंगे।
दिया सेड टू परी, डू यू लाइक ऑरेंजेस? दिया ने परी से पूछा क्या तुम्हें ऑरेंजेस पसंद हैं? ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें सबसे पहले डू यू लाइक ऑरेंजेस जो सेंटेंस है, इसका आंसर क्या होगा? या तो बोलेगी उसे पसंद है या नहीं, या तो येस बोलेगी या नो बोलेगी। इसलिए ये क्योंकि येस और नो का है, या तो येस बोलेगी या फिर नो बोलेगी। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने इसमें क्या यूज़ किया? इफ़। ठीक है, दिया आस्क्ड परी इफ़ शी लाइक का क्या बोलेंगे? लाइक्ड। ठीक है, लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड ऑरेंजेस। और हमने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाया है इसमें? फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू अस हैज शी बीन स्पिनिंग सिंस येस्टरडे। ही सेड टू अस का क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड अस हैज शी बीन स्पिनिंग सिंस येस्टरडे। मतलब इसका आंसर भी येस और नो में ही है। क्या वो स्पिनिंग कर रही है? कल से वो स्पिनिंग कर रही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? इसका आंसर येस और नो में। तो इसके इस क्वेश्चन इस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करेंगे इफ़ या वेदर से। तो मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया। इफ़ शी हैज़ बीन की जगह क्या चेंज हो जाएगा? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हैज़ बीन की जगह आएगा हैड बीन स्पिनिंग सिंस द येस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे। ठीक है, और इसमें देखिए इफ़ के बाद पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया। यहाँ पे पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने पहले सब्जेक्ट लगाया फिर मेरी वर्ब है। यहाँ पे मेरा वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस किसी को दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, जो इन चारों चीज़ों को, किसी को रिक्वेस्ट दें, किसी को एडवाइस, ऑर्डर, इनविटेशन, वो सेंटेंस में ये सब चीज़ें हो रही हो तो उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके भी जब इन सेंटेंसेस को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आइए उन रूल्स को देख लेते हैं। तो पहला रूल है चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग वर्ड लाइक कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्ट, प्रपोज, अश्योर, आस्क, रिमाइंड, वार्न, एग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस। ठीक है, तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो आपको जो सेंटेंस दिया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो आपके उस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। अगर ऑर्डर हो रहा है, कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है तो आप यूज़ करोगे ही ऑर्डर्ड, उसमें वो ऑर्डर कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। कोई किसी को कुछ प्रपोज कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब आप जो सेंटेंस दिया उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू जॉन हेल्प मी क्रॉस द रोड प्लीज़। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक ओल्ड मैन था, उसने जॉन से कहा कि मुझे रोड क्रॉस करने में मदद कीजिए। ठीक है, अब इसमें प्लीज़ लगा है। आप प्लीज़ कब लगाते हो? तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ओल्ड मैन सेड टू जॉन की जगह रिक्वेस्टेड जॉन, क्योंकि उसकी जो टोन है वो ऐसी है कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको, ओल्ड मैन को रिक्वेस्ट कर रहा है जॉन से कि उसको ये जो रोड है उसे क्रॉस करने में जॉन की मदद चाहिए, तो जॉन उसे मदद कर दे, ऐसा उसने जॉन से रिक्वेस्ट किया। तो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड जॉन टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। ठीक है, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर ली, क्योंकि एक और हिंट था कि सेंटेंस में प्लीज़ भी लगाया। जो आप प्लीज़ किसी से करते हो आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब देखिए, यूज़ टू और नॉट टू इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए आप टू का यूज़ करते हो, टू या नॉट टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है टू। जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमें रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ किया ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया? टू ओपन देयर बुक्स। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू राहुल डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर, अब टीचर एक तरह से एडवाइस कर रही है राहुल को कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मतलब हम किसी से कहते हैं ना, किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसको पढ़ाई में लगाओ, इसे ऐसे खेल, मतलब फालतू में मत वेस्ट करो, अपने मतलब यूज़फुल चीज़ों में अपना टाइम लगाओ। तो एक तरह से एडवाइस है राहुल को टीचर की तरफ से कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द टीचर एडवाइस राहुल। अब डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट, तो नॉट टू
वेस्ट इज टाइम। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, मतलब वो एक तरह से जब ये स्टार्ट किया है डू नॉट से स्टार्ट किया है, तो इसलिए टू की जगह क्या लगाएंगे, नॉट टू वेस्ट इज टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब कोई नेगेटिव, इन नेगेटिव सेंटेंस वी कैन ऑल्सो यूज फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम देखिए, तो हम फॉरबिड यूज़ करते हैं। फॉरबिड नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, या फिर फॉरबिड, ये एफ है, फॉरबिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं, फॉरबिड और फॉरबिड में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, यूज़ कर सकते हैं। फॉरबिड या फॉरबिड यूज़ कर लेंगे, बट पास्ट प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है सेंटेंस के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ही सेड टू मी डोंट गो आउट। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी कि जो रिपोर्टेड वर्ब है उसकी जगह लाऊंगी ही फॉरबेड मी टू गो आउट। ठीक है, तो पहले मैंने लगाया फॉरबेड, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया मी, फिर मैंने टू लगाया, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सेड टू मी की जगह कर सकते हैं ही फॉरबेड मी। ठीक है, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही आस्क्स मी नॉट टू गो आउट, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में बेस्ट है, जो आपको सेंटेंस एग्जाम में आते हैं वो फॉरबिड का यूज़ करके आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव लगे तो फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, अब इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइज। ठीक है, अब देखिए पहले मैंने फॉरबिड लगाया, फॉरबिड नेगेटिव में लगता है, फॉरबिड खुद ही नेगेटिव है, इसलिए इसमें मैंने कोई नॉट टू का यूज़ नहीं किया। जहाँ फॉरबिड लगा रहे हैं वहाँ पे नॉट टू यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप फॉरबिड, क्योंकि खुद ही नेगेटिव बताता है, तो फॉरबिड। फिर इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हुआ द चिल्ड्रन, फिर टू लगाया मैंने, फिर वर्ब लगाई टू मेक हमारी वर्ब हो गई। तो हमारा क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर था, फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको 3 रूल बताए। एक तो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस क्या बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप टू और नॉट टू से रिप्लेस करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपके पास नेगेटिव कमांड आ रही है, तो आप उसमें फॉरबिड का यूज़ कर सकते हैं, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है, उस हिसाब से आप फॉरबिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कवर किए। इसके अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस कवर करेंगे। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे 2-3 लेक्चर्स और हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक्स।